हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, कनाडा में हो गया है संडे स्टार्ट और मैं आपको भाई वीकली अपडेट्स दे दूं कि भाई इस हफ्ते में हुआ क्या, कैसा रहा ये हफ्ता और थोड़ा आपको भी मज़ा आएगा, आइडिया हो जाएगा आपको कि भाई किस तरफ हमारा इमिग्रेशन सिस्टम चल रहा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले हफ्ते में। तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो होने वाली है, आपको बहुत फायदा होगा। एंड चलो भाई स्टार्ट करते हैं जी। देखो ये हफ्ता रहा तो काफी इंटरेस्टिंग हुआ। वो हो गया इस हफ्ते जो पूरे साल में नहीं हो पाया। लोग जनवरी में वेट कर रहे थे, फरवरी में वेट कर रहे थे, राइट। करते 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 जी आपका ड्रॉ आ गया ट्रांसपोर्ट का ड्रॉ आ गया। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे भाई, ठीक है कब आएगा। तो 6 कैटेगरी में से एक कैटेगरी जो कि ट्रांसपोर्ट की है, उसका ड्रॉ आ गया इस हफ्ते, ठीक है जी। तो ये एक हाईलाइट रहा इस हफ्ते का। 430 सीआरएस, ओनली 430 का सीआरएस कट ऑफ गया जी। और 975 इन्होंने इन्विटेशन भेजे, 975, विच इज एक्चुअली गुड नंबर, राइट। तो जी दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रॉ रहा जी जनरल कैटेगरी का। ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि जो सीआरएस कट ऑफ था वो 9 पॉइंट्स कम होके 525 का रहा भाई। इस बार जो सीआरएस कट ऑफ आया जी 525 का, 2850 इज एक्चुअली अ गुड नंबर, ठीक है। 2850 इनविटेशन इन्होंने भेजे। तो ये भाई दो मेजर ड्रॉ आए भाई इस हफ्ते। पहला ट्रांसपोर्ट का 430 कट ऑफ के साथ 975 इन्विटेशन भेजे और दूसरा जनरल कैटेगरी का 2850 इन्विटेशन भेजे विद कट ऑफ ओनली 520। नॉट ओनली बट हाँ, पिछले कंपैरेटिवली 9 पॉइंट्स कम हुए हैं तो भाई 525। क्योंकि इससे क्या हुआ ना गाइस, लोगों में एक थोड़ी सी उम्मीद जगी, जिनका स्कोर 500 510 के आसपास हो रहा है कि यार चलो भाई हो सकता है नंबर आ जाए, ठीक है, और हो सकता है नंबर आ जाए, ठीक है। तो जी इसके साथ साथ भाई ओंटारियो ने भी अपना पीएनपी का ड्रॉ दिया इस हफ्ते 3 कैटेगरीज के लिए। तो जी पहला भाई जनरल ड्रॉ निकाला, ठीक है जी, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए था। और क्योंकि एक ही ड्रॉ में उन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरीज के निकाले थे एंड एक भाई स्किल ट्रेड के लिए हो गया, ठीक है जी। एंड आई थिंक एक उन्होंने हेल्थ केयर वालों के लिए निकाला, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने पीएनपी का ड्रॉ निकाला और काफी लोगों का फायदा हुआ। पहले तो भाई जिनका भी नंबर आया उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और साथ के साथ एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी गई है भाई इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से। पहले नंबर था जी भाई 3,60,000 के आसपास के स्टडी परमिट इशू किए जाएंगे इन 2024, ठीक है जी। बट इस बार इस हफ्ते तो उन्होंने ये भी बोला है कि रफली अराउंड 2,92,000 2,92,000 के आसपास के नंबर स्टडी परमिट का नंबर इशू किया जाएगा। एंड वो भी एक शॉकिंग चीज रही एंड कि भाई 3,60,000 से भी काफी कम स्टडी परमिट इशू किए जा सकते हैं इन 2024। तो बड़ा एक चर्चा का इशू बना हुआ है भाई, स्टूडेंट्स को यही हो रखा है भाई कहाँ पे कैसे नंबर मिलेगा। क्योंकि भाई देखो इक्वली डिवाइड, नॉट इक्वली, कॉलेजेस के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से, इमिग्रेशन के हिसाब से, इमिग्रेंट्स के हिसाब से भाई ए प्रोविंस और प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो कुछ प्रोविंसेस को ऑलरेडी नंबर मिल चुका है, कुछ प्रोविंसेस को नहीं मिला क्योंकि उन्होंने भी भाई प्रोविंसेस ने भी अपने अटेस्टेशन लेटर इशू करने हैं स्टूडेंट्स को, राइट। ये आपको पता ही है भाई, अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा स्टडी परमिट के, स्टडी एप्लीकेशन, स्टडी वीज़ा की जो एप्लीकेशन है उसके साथ आपको स्टूडेंट्स को अपना जो अटेस्टेशन लेटर है वो देना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो फिर प्रोविंसेस ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया भाई, कुछ प्रोविंसेस ने, और कुछ प्रोविंसेस ने अभी स्टार्ट कर देना है इन दिस मंथ ओनली। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जी कि किस प्रोविंस को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। एंड बाकी भाई ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे जाता है इमिग्रेशन सिस्टम नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। क्योंकि ऑलरेडी हम मार्च के मिड में बैठे हैं जी और 2.5 महीने भाई साल के निकल भी गए और पता भी नहीं चला। बट हाँ, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम होता कैसे है, ठीक है। बाकी जी स्पाउस वीज़ा के लिए भाई कोई अपडेट्स नहीं आई है हमारे पास, ठीक है, कोई अपडेट्स नहीं आई हैं। और वही है कि जो कहा गया था कि भाई अगर आप मास्टर्स या डॉक्टर प्रोग्राम में नहीं हो तो आप अपने स्पाउस को यहाँ पे ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुला सकते, ठीक है। वो अभी तक
ये अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि वो इफेक्टिव कब से होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। सो गाइस अभी तक है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो उसके लिए भी भाई कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी दूसरा स्टडी वीज़ा के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक, ठीक है। बट हाँ, ये सारी पॉलिसीज जो हैं ये चल रही हैं। बाकी एक चीज़ और ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे कि उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने बोला था कि भाई अब ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड की जाए। उनको सब कुछ देखना पड़ेगा, स्टूडेंट होम्स वगैरह जो भी उन्होंने तैयार करना है वो उनको करना पड़ेगा। तो ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ये चीज़ कब इंप्लीमेंट होती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि अगर ये चीज़ होगी तो काफ़ी फायदा हो जाएगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो भाई तो जैसे कि मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये वीक, और आने वाला वीक भाई कहा जा रहा है कि और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आ सकती हैं। और बाकी भाई नैब सिंह संगेर के चैनल का यही एक मेन मोटिव रहता है कि जैसी कोई अपडेट आती है आप लोगों के पास पहुंचाई जाए, आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि आपको भी पता चलता रहे एंड आपको कोई भाई गलतफहमी ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग तरह तरह की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कि भाई ब्रिटिश कोलंबिया ने नए स्टूडेंट्स लेना बंद कर दिया, गलत इन्फॉर्मेशन यार। तो भाई जो भी आप न्यूज़ देखो उसको वेरीफाई जरूर कर लिया करो, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी ये भी जैसे मैंने कल एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने बोला था आप लोगों की ये भी चीज़ें चल रही हैं। कुछ कंसल्टेंट या एजेंट ये भी बोल रहे हैं कि आप ना जी पब्लिक प्राइवेट कॉलेज लेके चले जाओ, वहां पे जाके चेंज करवा लेना कॉलेज। भाई रिस्क मत लेके आना, कोई फायदा नहीं है। अब एक दो इनटेक चाहे बाद में आ जाओ, बट उस कॉलेज में आओ जहां पे आपको वर्क परमिट मिल जाए। क्योंकि सितंबर इनटेक से या फिर उसके बाद सितंबर इनटेक या उसके बाद अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस हैं उसमें आप स्टडी करते हो तो भाई आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। तो बस जब वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा फिर क्यों भाई 30-35 लाख लगाना है, क्यों इतना टाइम खराब करना है फिर उस चक्कर में, ठीक है जी। तो भाई किसी के पीछे लग के लाइक कि हाँ भाई ठीक है उसने कहा था, मेरे एजेंट ने कहा था, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, मत पड़ो ऐसे चक्करों में। भाई कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एंड बाकी भाई कोई और अपडेट्स आती हैं, नैब सिंह संगेर बैठा है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बाकी प्रोसेसिंग टाइम भी भाई एंड मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आई हैं भाई। विजिटर वीजा के लिए इंडिया से 25 डेज ओनली, पाकिस्तान से 107 डेज एंड जी वर्क परमिट इंडिया से 19 वीक्स और पाकिस्तान से भाई 54 वीक्स। तो ये है स्टडी वीजा के लिए भाई, ठीक है। आप कहीं से भी अप्लाई कर लो आउटसाइड कनाडा तो वो सेम ही है, ये 10 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है। बाकी और अपडेट्स के लिए मैं आप लोगों के साथ भाई दोबारा हाजिर होऊंगा। बाकी आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को गाइस लाइक कमेंट शेयर कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दो यार। और ऐसी अपडेट्स के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, गुड लक, बाय बाय।